बांग्लादेश इलेक्शंस, बीएनपी जमात में कांटे की टक्कर, जेएनसी का रोल कितना अहम, भारत चीन के साथ संबंधों को कैसे तय करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस हफ्ते आम चुनाव होने को हैं। इस बाबत दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश जमात इस्लामी और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी के बीच कांटे की टक्कर है। सभी पार्टियां जनता से लोक लुभावने वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में विपक्षी दलों की चुनावी मैदान में उपस्थित नगण्य रही थी। या तो वे चुनावों का बहिष्कार करते थे या उनके शीर्ष नेताओं की बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां उन्हें हाशिए पर धकेल देती थी। अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। बीएनपी जमात के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला गुरुवार को होने वाला है। मतदान से पहले मंगलवार सुबह 7 बजे चुनाव प्रचार की आधिकारिक समाप्ति के साथ सोमवार अंतिम दिन है जब पार्टियां मतदाताओं तक पहुंच सकती हैं। शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा उनकी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद पूर्व सहयोगी जमात और बीएनपी देश की राजनीति में प्रमुख ताकतों के रूप में उभरे हैं। इस चुनाव में बीएनपी की जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है, लेकिन जमात इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन उसे कड़ी चुनौती दे रहा है। इस बीच एक नई जेएनसी पार्टी जो 2024 के हसीना विरोधी आंदोलनों से निकली थी, चुनावी सफलता न मिलने पर जमात से हाथ मिला चुकी है। 2024 में यूनुस सरकार की सत्ता संभालने के बाद जमात पर लगा प्रतिबंध हटाया गया और चुनाव आयोग ने उसका पंजीकरण बहाल किया, जिससे उसकी ताकत बढ़ी। दूसरी ओर 17 सालों के निर्वासन के बाद तारिक रहमान की वापसी ने बीएनपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद माहौल बीएनपी के पक्ष में हुआ है। स्विंग वोटर्स को साधने की जद्दोजहद, आवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद 2024 के विद्रोह में शामिल कई युवाओं का मानना है कि ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र का 2009 के बाद पहला असली प्रतिस्पर्धी चुनाव होगा। बीएनपी और जमात दोनों पूर्व आवामी लीग समर्थकों को लुभाने में जुटे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हसीना की पार्टी का मजबूत आधार था। ठाकुरगांव के प्रमुख आवामी लीग नेता और हिंदू राजनेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत के बाद दोनों दलों के शीर्ष नेता उनके घर पहुंचे। सेना 5 बार सांसद रह चुके थे और क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव था। चूंकि आवामी लीग चुनाव से बाहर है, दोनों पार्टियां उसके समर्थकों के वोट चाहती हैं। इस कड़े मुकाबले में ये फ्लोटिंग वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं।